हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं चलता हूँ नंबर सिस्टम पे। आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम और उसमें लार्ज नंबर्स, स्मॉल नंबर्स, उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन। हालांकि नंबर सिस्टम में बाकी के चैप्टर्स में आपको उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब चीज़ों को भी पढ़ना है। बट आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन यानी लगभग। लगभग समझ में आ रही होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मैं अगर किसी दुकानदार के यहाँ कोई सामान खरीदने जाता हूँ, बाय द वे उस सामान की कीमत है 95 रुपीज या 96 रुपीज। आप जरा हमें ये बताएं, आखिर मैं कौन सा नोट देना चाहूंगा उसे। चेंज है मेरे पास, 100 रुपी के भी नोट है। क्या उसे 90 रुपी चेंज देंगे काम चल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी दुकानदार अपने ज्यादा से ज्यादा नुकसान नहीं सह सकता। रुपया 2 रुपया का नुकसान अगर है तो कोई बात नहीं। बट अगर आप 90 रुपी नोट देते हैं या 90 रुपी उसे चेंज देते हैं, आपके सामान का कॉस्ट है 96 रुपी। इसका मतलब उसे 6 रुपीज के लॉस हो जा रहे हैं। आखिर वो बिजनेस करने बैठा है, अपने नुकसान के लिए नहीं। तो व्हाट शुड बी सुटेबल फॉर अस? हमें उसे 100 रुपए के नोट देने होंगे। क्यों? बिकॉज दी 96 इज क्लोजर टू 100। इसी को हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में एस्टिमेशन कहते हैं। कहने का मतलब अगर 91 रुपी या 92 रुपी कॉस्ट होते उस सामान के, तब मैं उसे 90 रुपी दे सकता था। या तो 91 होते, 92 होते, 93 होते, तब उसे 90 रुपी पेमेंट करते। अगर वो थोड़ा नानुकर करता भी तो आप कह सकते थे कि अरे रखिए बाद में दे देंगे, है ना। बट है क्या कि अगर 96 रुपये उसके कॉस्ट है किसी भी सामान के, अगर 96 रुपये प्राइस है, आप उसे कम से कम 100 रुपए के नोट देंगे। अगर उस दुकानदार के पास भी चेंज नहीं है, आपको अब रियलाइज करना पड़ेगा कि काश अगर उस सामान का कीमत 92 होता, 93 होता, तो क्या आप 90 रुपये ही देते? इसका मतलब 2 या 3 रुपीज का लॉस कस्टमर को नहीं बल्कि उस शॉपकीपर को होता। तो ठीक यहाँ अगर 92 रुपीज 93 रुपीज होता तो 90 देने पड़ते। नहीं, अगर 96 है, आपको 100 रुपी के नोट यानी उसे पेमेंट करने पड़ेंगे 100 रुपी। बाई चांस अगर उसके पास चेंज नहीं है तो आजकल दुकानदार क्या करते हैं, उसके बदले छोटे छोटे टॉफीज आपको उसके बदले में दे देते हैं। आखिर कंपेंसेट हो गया ना 100 रुपी। लेकिन हमें उस कंपेंसेशन से मतलब नहीं है। मतलब किससे है? अगर प्राइस है 96 तो आपको 100 रुपी पे करने होंगे। अगर प्राइस है 91 92 तो आपको 90 रुपी पे करने होंगे। दिस वन इज कॉल्ड एस्टिमेशन और राउंड फिगर। हम लोग ज्यादातर कोई भी बातचीत अगर करते हैं, राउंड ऑफ, इसको मैथमेटिक्स की भाषा में राउंड ऑफ भी करते हैं। अगर किसी व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए किसी शहर की आबादी की ही बात हो रही है, किसी गांव की आबादी की ही बात हो रही है, तो हमें मालूम है कि किसी भी शहर या गांव की एग्जैक्ट पॉपुलेशन, मतलब एक एक व्यक्ति की गिनती किसी को मालूम नहीं होता। तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी गांव की आबादी 1000, 1200, 1500, 1400, हम लोग उसको सीधे कहते हैं 1000 के लगभग या 1500 के लगभग। दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। ठीक है। तो ये तो हो गया इसको समझने का सीधा सा तरीका कि अगर किसी नंबर को उसके नियरेस्ट राउंड फिगर में, ठीक है, राउंड फिगर क्या हो सकता है? देखिए 10 हो सकता है, राउंड फिगर 100 हो सकता है, राउंड फिगर 1000 हो सकता है, राउंड फिगर 10,000 हो सकता है, राउंड फिगर 1 लाख हो सकता है। तो किसी सामान का कीमत या किसी भी नंबर को अगर उसके नियरेस्ट राउंड फिगर के अबाउट, मतलब उसके आसपास अगर हम उसके वैल्यूज बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड राउंड फिगर, राउंड ऑफ और एस्टिमेशन। जैसे अगर किसी सामान की कीमत 9 रुपया 25 पैसा है, हम इसको 9 रुपया भी कह सकते हैं। नहीं तो ये 9 आपको मालूम है, देखिए
दुनिया के सारे नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन्हीं 10 अंकों से बनता है। इन 10 अंकों को अगर मैं बांटूं तो दो ग्रुप में बंट जाते हैं। पहले 5 अंक 0, 1, 2, 3, 4 और नेक्स्ट है 5, 6, 7, 8, 9। कहने का मतलब अगर ये फर्स्ट वाले ग्रुप से आता है, ठीक है, इसको हम जीरो करेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि बात है कि या तो ये जीरो हो सकता है या 10 हो सकता है। अब बताइए कि हम 4 को जीरो करें ये ज्यादा इजी है कि 4 को 10 करें ये ज्यादा इजी है? क्लियर सी बात है कि 4 जीरो के ज्यादा नजदीक है। तो 4 के लिए राउंड ऑफ या एस्टिमेशन हो जाएगा क्या? 4 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए या 4 के लिए इसका राउंड ऑफ या एस्टिमेट वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो इजी है। तो इन सबों के लिए ये जीरो नजदीक है। लेकिन यही अगर किसी नंबर का वैल्यू 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, हम देख रहे हैं कि ये ज्यादा क्लोज 10 के है। मतलब इनके एस्टिमेशन वैल्यू अगर कहें, इनके एस्टिमेट वैल्यू अगर कहें तो इनके लिए 10 सुटेबल हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर को उसके नियरेस्ट राउंड फिगर में, जैसे हमने कहा वो 0 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 10,000, तो मतलब कोई भी दिया गया नंबर उसके नजदीकी सबसे करीब वाला जो राउंड ऑफ फिगर है, जो सबसे करीब वाला मोटा मोटी नंबर जिसको हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में, तो जो सबसे करीब उसके नंबर है, दिस इज द एस्टिमेशन वैल्यू, एस्टिमेट वैल्यू और राउंड ऑफ। ठीक है, तो राउंड ऑफ के क्वेश्चन अगर मैं रिगार्डिंग बात करूं तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है राउंड ऑफ नियरेस्ट। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा जीरो, तो केवल और केवल जीरो से लेकर के 4 तक के नंबर के बीच की वैल्यू जीरो हो सकते हैं, तो इसके लिए तो कोई बात है ही नहीं। इसके बाद अगर पूछा जाएगा तो फिर आपसे पूछा जाएगा नियरेस्ट या तो 10 या तो नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000। क्यों? क्योंकि राउंड नंबर यही होते ही है। तो नियरेस्ट 10 होंगे, नियरेस्ट 100 होंगे, नियरेस्ट 1000 होंगे, नियरेस्ट 10,000 होंगे। अब रही बात कि हम इस वैल्यू को निकालते कैसे हैं। क्लियर है? इस एस्टिमेट वैल्यू को निकालते कैसे हैं, हम इस एस्टिमेट वैल्यू को पाते कैसे हैं? तो इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ सीखने का जरूरत नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि सारे के सारे दुनिया के नंबर केवल 10 अंकों से 0 टू 10 के बीच में ही बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अभी इसी चीज को क्लियर कर दूं, सभी नंबरों को दो ग्रुप में बांटा जाता है, 1, 2, 3, 4, ये हो गया पहला ग्रुप, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इन दोनों में से इस ग्रुप का नाम रख दीजिए लेफ्ट ग्रुप, इसका नाम रख दीजिए राइट ग्रुप। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें किस नंबर के नियरेस्ट वैल्यू या किस नंबर के राउंड ऑफ या किस नंबर के एस्टिमेट वैल्यू निकालने हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर इसके वैल्यू। अगर लेफ्ट ग्रुप वाली बात होती है तो मैंने कहा कि ये जीरो के ज्यादा नजदीक है, जबकि राइट ग्रुप की बात अगर करें तो ये 10 के ज्यादा नजदीक है। मतलब अगर इस ग्रुप के नंबर को एस्टिमेट वैल्यू निकालने हैं या राउंड ऑफ करने हैं तो वो जीरो हो जाएंगे, इस ग्रुप के नंबर अगर राउंड ऑफ करने हैं तो वो 10 हो जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी आपको मैंने कहा कि किसी सामान का कीमत है 9 रुपये 25 पैसे, ठीक है, तो अगर इसे मैं पूछूं नियरेस्ट और राउंड ऑफ और एस्टिमेट वैल्यू इसका क्या होना चाहिए, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये 9। ठीक है, 0.25 मान लिया, ये बता रहा है कि ये 9 से कुछ ज्यादा है। लेकिन पहले मैं फोकस करूंगा इसके होल नंबर पे। अब देखना ये होल नंबर किस ग्रुप में आता है, 0 में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में नहीं है, यानी लेफ्ट साइड में ये नंबर नहीं है, ये नंबर है किधर? राइट साइड में। तो राइट साइड वाले नंबर को मैंने कहा अगर वो 5 होंगे तो भी 10 होना चाहिए, 6 होंगे तो भी 10 होना चाहिए, 7 होंगे तो भी 10 होना चाहिए, 8 होंगे तो भी 10 होना चाहिए, और अगर 9 है तो भी 10 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि 5 को 10 बनना ज्यादा इजी है, क्योंकि इसके बाद इसे 1, 2, 3, 4 केवल 4 नंबर स्किप करने पड़ेंगे।
लेकिन 5 को अगर जीरो करने हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 दिख रहा होगा, यानी इसको जीरो तक जाने के लिए ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं 6 के लिए, तो 6 के लिए तो फिर और इजी हो जाता है, 1 2 3 के बाद 4, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब कि पांच पांच अंकों के दो ग्रुप बनाते हैं, और उसमें से अगर लेफ्ट ग्रुप का नंबर है तो लेफ्ट ग्रुप का नंबर को जीरो बनना ज्यादा आसान है, ना कि 10 बनना। तो उसके नंबर से अगर राउंड ऑफ करने होंगे तो वो जीरो हो जाएंगे। अगर राइट ग्रुप वाले नंबर्स को एस्टिमेट वैल्यू या राउंड ऑफ निकालना है तो उसके लिए 10 इजी है, यानी 5 के लिए एस्टिमेट वैल्यू 10 हो जाएगा, 6 के लिए भी एस्टिमेट वैल्यू 10 हो जाएगा, 7 के लिए भी एस्टिमेट वैल्यू 10 हो जाएगा, 8 के लिए भी एस्टिमेट वैल्यू 10 हो जाएगा, 9 के लिए भी एस्टिमेट वैल्यू 10 हो जाएगा। लेकिन बात है कि ये केवल सिंगल डिजिट है, तब तो चलिए 5 के बदले हम 10 लिख देंगे, 6 के बदले 10 लिख देंगे, 7 के बदले। कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो ये 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, तब हमें क्या निकालने पड़ते हैं? तब हमें निकालने पड़ते हैं राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ नियरेस्ट वंस, टेंस। वंस वाला तो क्लियर हो गया, नियरेस्ट वंस तो आपको पता चली गया। अब बात होगी टेंस की, बात होगी हंड्रेड्स की, बात होगी थाउजेंड्स की, बात होगी 10,000 की। कहने का मतलब ये है कि अगर 6 को नियरेस्ट वैल्यू या एस्टिमेट वैल्यू अगर किसी ने पूछ दिया, फाइंड फाइंड एस्टिमेट वैल्यू, फाइंड एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 6, तो सीधी सी बात है, देखना होगा ये 6 किस ग्रुप में है, सेकंड वाले ग्रुप यानी राइट ग्रुप में। तो राइट ग्रुप वाले नंबर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है? राइट ग्रुप वाले नंबर को सीधी सी बात हमें लिखने पड़ेंगे, दैट इज 5 होगा तो भी 10, 6 होगा तो भी 10, 7 होगा तो भी 10, 8 होगा तो भी 10, 9 होगा तो भी 10। इट मीन्स इट इज एस्टिमेट वैल्यू, क्या? एस्टिमेट वैल्यू नियरेस्ट वंस, ठीक है। अब यही चीज अगर 2 डिजिट नंबर पे भी होता है, मान लीजिए ये 56 है, अब 56 के लिए भी हम इसका वैल्यू अगर निकालें तो फिर से वही बात, नियरेस्ट वंस ही है, यानी वंस हमें 6 ही मिलना है, तो 6 के बदले हमें 10 लिखना पड़ता है। लेकिन कैसे? अब यहाँ 6 के बदले हम अगर 10 लिखें तो इसके पहले हमें क्या दिख रहा है? तब ये दिख रहा है 50, और 6 के बदले हो गया 10, यानी इसके वैल्यू हो जाएंगे 60, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको सिमिलैरिटी क्या दिखेगी, मैंने यहां बताया एस्टिमेट वैल्यू नियरेस्ट वंस, लेकिन नंबर है 2 डिजिट वाला। सिंगल डिजिट वाला तो चलो 6 को 10 बना दिया, लेकिन 56 को 60 क्यों बनाया? क्योंकि 6 के बदले हो गया 10, और ये 5 तो 50 है ही, आपको मालूम है प्लेस वैल्यू ऑफ 5 दैट इज 50, तो 5 के प्लेस वैल्यू हो गए 50, और 6 के वैल्यू एस्टिमेट वैल्यू हो गए 10, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? 60। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, यही क्वेश्चन अगर कोई पूछ दे, एस्टिमेट वैल्यू, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 56 एट नियरेस्ट टेंस, तब क्या करना है? या इसी तरह के क्वेश्चन फिर नियरेस्ट 100 पूछा जाए, नियरेस्ट 1000 पूछा जाए, नियरेस्ट 10,000 पूछा जाए, तब हमें क्या करना? सबसे पहले दिमाग में आपको पॉइंट क्या रखना है कि हमें उसके नियरेस्ट वैल्यू यानी राउंड फिगर पकड़ने। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर ये 56 रुपीज है, दिख रहा होगा 56 दैट इज मोर देन 50। अब अगर इसको हम इसके रिस्पेक्ट में देखें कि पहला 5 अंक लेफ्ट साइड में, बाद वाला 5 अंक राइट साइड में, तो इसी तरह से अगर डबल डिजिट वाले भी हम नंबर
1 to 50 और 50 प्लस 200 देखें तो 56 आ रहा है हमारा राइट साइड वाले चैम्बर में, राइट साइड वाले ग्रुप में। तो राइट साइड वाले नंबर के लिए हम लोग अब देखिए, चूंकि ये 56 है तो इसके लिए वैसे अगर देखा जाए तो 100 इजी होगा, 0 बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। लेकिन 100 अगर लिखते हैं तो वो 100 तो हो जाता है 3 डिजिट नंबर, दैट इज नियरेस्ट 100। तो फिर क्वेश्चन है एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 56 एट नियरेस्ट टेंस। आखिर इसको क्या करेंगे? घबराना नहीं है, मैं इसी चीज को क्लियर करने इस वीडियो में आपके सामने आया हूं कि आखिर बाकी नंबरों के अगर एस्टिमेट वैल्यू फाइंड आउट करने हैं तो हमें क्या करना होगा। क्या 56 को हम 100 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते अगर वो नियरेस्ट टेंस है तो। तो क्या करने हैं हमें एस्टिमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए? सीधी सी बात है, टू फाइंड एस्टिमेट वैल्यू। अब ध्यान से देखना, ये अलग अलग ग्रुप में आते हैं। कभी आएंगे नियरेस्ट टेंस, कभी आएंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स, कभी आएंगे नियरेस्ट थाउजेंड्स, कभी आएंगे नियरेस्ट 10,000। जैसे अभी क्वेश्चन आपके पास है नियरेस्ट टेंस। तो ध्यान से पहले देखिए करना क्या है। आपको मालूम है 56 इज 2 डिजिट नंबर, जिसमें 6 एट दी वंस प्लेस एंड 5 एट दी टेंथ प्लेस। आपको क्वेश्चन भी कह रहा है नियरेस्ट टेंस हमें इसके राउंड ऑफ करने हैं या एस्टिमेट वैल्यू निकालने हैं। सबसे पहले आपको वंस टेंस प्लेस को मार्क कर देना है, यानी उस पर एक छोटा सा निशान लगा देना है। क्यों? क्योंकि आपको इसके आसपास के वैल्यू बताने हैं। अब जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस के राउंड ऑफ फिगर होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। हमें देखने ये 56 आखिर कौन से ग्रुप में है भाई? तो ये 50 से 60 के बीच में है ना। अब जब ये 50 से 60 के बीच में है तो ये या तो 50 बन सकता है या 60 बन सकता है। नियरेस्ट टेंस हो गया, लेकिन विच वन इज सुटेबल? कौन? हमें 50 लिखना सही रहेगा या 60? तो फिर से आप देखिए 50 और 60 के बीच में 6 को अब लेकर के चलना है। ये 6 कौन से ग्रुप का नंबर है? फर्स्ट ग्रुप वाला या सेकंड ग्रुप वाला? जाहिर सी बात है ये सेकंड ग्रुप में है, और जब ये सेकंड ग्रुप में है तो 6 के बदले हमें यहां 10 लिख देने पड़ेंगे। यानी पहले से ये 50 है प्लस 6 है, हमें 6 के वैल्यू राउंड ऑफ करने। 50 तो 50 है ना। यानी इस 6 के बदले इसका वैल्यू 6 नहीं बल्कि 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। और तब इसके रिजल्ट 60 होने हैं, न कि 50। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 56 को नियरेस्ट टेंस हमें एस्टिमेट वैल्यू निकालने हैं या इसे राउंड ऑफ करने हैं तो जाहिर सी बात है कि 56 को 50 बनने में 6 नंबर का लॉस है, 6 अंकों का नुकसान है ना। 56 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 6। लेकिन अगर 56 को 60 बनाना है तो मात्र 4 नंबर, 56 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 60। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब 56 को 50 बनना ज्यादा नुकसान, 60 बनना ज्यादा आसान। तो 56 के नियरेस्ट टेंथ वैल्यू भी क्या हो गए? 60 हो गए। तरीका एक बार फिर से, 56 को नियरेस्ट टेंथ वैल्यू पे डालना है। अब 56 देख लीजिए टेंथ वैल्यू, यानी टेंथ वैल्यू होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90।
टेंस, राउंड ऑफ फिगर्स। तो राउंड ऑफ 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया। हमें देखने अब ये 56 पड़ता कहाँ है, वेयर इट लाइज? इट लाइज बिटवीन 50 एंड 60। पक्का? अब जब ये 50 और 60 के बीच में पड़ता है तो बताइए 56 को 50 बनना आसान है या 60 बनना आसान है? जाहिर सी बात है 60। यानी इसके राउंड ऑफ फिगर हो गए, यानी एस्टिमेट वैल्यू हो गए 60। मैं फिर से बता रहा हूं, इधर जाने से बेहतर मेरा जो सबसे आसान तरीका है, मैं उस पे आपको ले जाना चाहता हूं। मैंने बताया था सबसे पहले क्या करना है, अगर नियरेस्ट टेंस कह रहा है तो नियरेस्ट टेंस को पहले मार्क कर दीजिए। ठीक है, नियरेस्ट टेंस को पहले मार्क कर देना है। इसका मतलब है कि इस नंबर को हमें नहीं छेड़ना है। ठीक है, अब जब इस नंबर को नहीं छेड़ने हैं तो जस्ट इसके राइट मोस्ट, क्या बोलते हैं, इसके राइट मोस्ट या जस्ट राइट नंबर, जस्ट राइट साइड डिजिट को हमें फोकस करने हैं। जब हम 5 को छेड़ ही नहीं सकते तो अब तो 6 ही केवल हमारे पास ऑप्शन है ना, क्योंकि 5 को इसलिए नहीं छेड़ सकते, नियरेस्ट टेंस बोल रहा है तो टेंस को मार्क कर दिए। अब हमें यही डिस्टर्ब कर रहा है ना, इसी 6 को ना हम राउंड कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। यानी हमारे लिए ऑप्शन कौन है, 56 को राउंड ऑफ करना है, 6 को हटा देना है राउंड ऑफ करने के लिए। तो जाहिर सी बात है 5 का वैल्यू तो 5 रहेगा ही, यहां 6 के बदले क्या कर देना है, 6 के बदले इसमें 10 ऐड कर देना, यानी अब इसके वैल्यू हो गए 0 और 6, दैट इज राउंड ऑफ या राउंड फिगर ऑफ 56। नियरेस्ट क्या, ये नियरेस्ट टेंस। लेकिन मैंने आपको एक चीज पहले बताया था कि जब इसी 56 को नियरेस्ट वंस भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो भी इसके वैल्यू 60 ही आते हैं। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट वन इसके पहले अब कोई नंबर है नहीं, तो अब 6 को ही वहां भी राउंड ऑफ करना है, तो 6 को राउंड ऑफ करते हैं तो भी 10 आता है। 56 में भी 5 चूंकि 10th प्लेस पे है तो अब 10 को नहीं छेड़ना है, हमें वंस को ही छेड़ना है, फिर से वहां 6 के वैल्यू 10 ही आते हैं, यानी 50 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 60 ही आते हैं। यानी अगर 56 को नियरेस्ट वंस बोले तो भी इसके वैल्यू 60, नियरेस्ट टेंस बोले तो भी इसके वैल्यू 60 ही आ रहा है। दिस इज द एस्टिमेट वैल्यू और राउंड ऑफ फिगर ऑफ 56 नियरेस्ट वंस एंड टेंस। क्लियर? जस्ट लाइक दैट मैं अब क्वेश्चन लेके चलता हूं थोड़ा आगे, थोड़ा आगे मीन्स अब चलता हूं नियरेस्ट हंड्रेड्स। क्या है? नियरेस्ट 100, इसको 100 लिखते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर इसमें क्वेश्चन दे दिया 734, इसे नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करने, मेरा तरीका याद है, मैंने क्या कहा, 1s 10s 100 की 3 डिजिट नंबर है, जब 3 डिजिट नंबर है तो ये 1s होंगे, ये 10s होंगे, ये 100s होंगे। आपको करने कुछ नहीं है, 100 प्लेस पे जो नंबर है इसको पहले मार्क कर देना, ठीक है। अब हमें ठीक इसके जस्ट राइट साइड नंबर पे फोकस करना है, जस्ट राइट डिजिट और जस्ट राइट साइड डिजिट। अब ये देखना है कौन से ग्रुप में है, तो 7 के ठीक पहले कौन है, ये 3 है, हमें इस 4 से अब लेने देना नहीं। क्यों? क्योंकि वैल्यू हमें निकालने हैं नियरेस्ट 100, तो 100 पे वंस हमको ज्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचा सकता, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकता जितना हमें वो टेंस डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों? अगर यही मान लीजिए 780 होता,
हम इसको सीधा राउंड ऑफ 800 कह सकते थे। क्यों? क्योंकि 800 के बहुत ही करीब है, मात्र 20 का तो अंतर है ही। लेकिन अगर यही 730 है तो हमें इसकी 700 लिखने में कोई गुरेज नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ मात्र 30 रुपए का नुकसान हो रहा है 700 बनाने में। अगर मैं इसे 800 बनाता तो 70 रुपये हमें अपने पॉकेट से खर्च करने पड़ जाएंगे, देने पड़ जाएंगे। या अगर मैं कस्टमर हूं तो दुकानदार को यहाँ 70 रुपये लॉस। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है? राउंड ऑफ का मतलब होता है नियरेस्ट या तो वंस, नियरेस्ट टेंस, या नियरेस्ट हंड्रेड, या नियरेस्ट थाउजेंड, या नियरेस्ट 10,000। लेकिन यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है 734, इसके एस्टिमेट वैल्यू निकालने हैं नियरेस्ट हंड्रेड। तो हंड्रेड प्लेस पे है कौन? 7। इसको तो हमें छेड़ना है ही नहीं, इस 7 को वैसे ही रखने देंगे। बाकी बच के हमारे 34 में से 4 से भी हमें कोई लेना देना नहीं, तो 4 तो 0 हो गए। अब रही बात 3 की। ये 3 देखिए आखिर ये है कौन से ग्रुप वाला, पहले ग्रुप वाला या दूसरे ग्रुप वाला? क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा 3 इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड ग्रुप। और लेफ्ट साइड नंबर्स के लिए हमें इसके बदले में अगर 0 लिखना पड़े तो कोई नुकसान, कोई टेंशन, कोई हड़बड़ाहट घबराहट की बात नहीं है। यानी 734 में 30 के जगह हम इसको भी 0 कर देंगे। हो गए हमारे राउंड ऑफ नंबर क्लियर। यानी तब इसके वैल्यू 700 हो जाएंगे। लेकिन यही अगर 758 रहता, 59 रहता, या 58 रहता तो भी, 51 रहता तो भी, अब इन दोनों नंबर्स के मैं एस्टिमेट वैल्यू बता रहा हूँ। फिर से देखिए नियरेस्ट 100 कहाँ पे? नियरेस्ट 100। तो हमें सिर्फ देखने इसके ठीक दाईं ओर, जस्ट राइट साइड डिजिट, जस्ट राइट साइड डिजिट, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, और दोनों के दोनों आपको दिख रहे होंगे ये राइट साइड वाले ग्रुप में से आते हैं। तो इसके बदले हमें क्या करने होते हैं? इसके बदले हमें यहाँ जैसे 1 है तो 10 हो जाएंगे, 100 है तो सीधी सी बात है 1 को 10 कर देना है, 10 को 100 कर देना है, 100 को 1000 कर देना है। यानी यहाँ पे 10 है 50, तो 50 के बदले हमें क्या करने होंगे? 100। यानी यहाँ 7 हो गया, बाकी इस 58 के बदले हमें इसको 7 का वैल्यू 700 हो गया, और 58 के बदले हमें वैल्यू देने पड़ेंगे 100। क्यों? क्योंकि 58 100 के 58 अगर देखा जाए तो 100 के ज्यादा नजदीक है, 0 से थोड़ा दूर ज्यादा हो जाता है ना? तो जो नजदीक है वो राउंड ऑफ हो गया, नजदीक वाला वैल्यू। तो 5858 के बदले में यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, यानी इसके वैल्यू हो गए 800। यहाँ भी वही है, 7 के वैल्यू 700 हो गए, बट 5 है तो 5 सेकंड ग्रुप का है, यानी इसके बदले 100 देने पड़ेंगे। तो अब इसके वैल्यू हो गए 800। यानी इन दोनों कंडीशन में अब नियरेस्ट 100 पे इसके वैल्यू 800 होते हैं, चाहे वो 751 हो, 758 हो, या 787 भी हो। तो भी देखिए 7 चूंकि राउंड ऑफ है तो 7 का मतलब 700 हो गया, और 87 चूंकि ये 100 से ज्यादा नजदीक है इसलिए 87 के बदले 100, यानी 8 इस ग्रुप का है। मतलब इधर के नंबर के लिए हमें क्या करने होते हैं? इधर के नंबर के लिए +1 जोड़ देने पड़ते हैं जहां हमने मार्क कर रखा है उस पे, और इधर वाले के लिए सीधा 0 कर देना पड़ता है। बस इतना ही तो रूल है। ठीक है? तो यहाँ देखिए इस ग्रुप वाला 8 है, यानी इसमें +1 करने होंगे तो 800 हो गए। 793 होंगे तो भी देखिए 7 का वैल्यू 700 हो गया, और 93 यानी 9 है इस ग्रुप का, तो 9 के बदले फिर से हमें +1 जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे +1 जोड़ने हैं, बाकी सबको 0 कर देने हैं, यानी 7 + 1। यानी इन सभी कंडीशंस में राउंड ऑफ वैल्यू हो गया 758 हो तो भी 800, 751 हो तो भी 800, 787 हो तो भी 800,
793 हो तो भी 800, लेकिन वहीं पे अगर 734 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 700। यही अगर 743 रहता तो भी 7 का वैल्यू 700, और 4 के बदले हमें यहाँ 0 लिखने में तनिक परहेज नहीं करनी चाहिए, यानी 743 का भी वैल्यू 700, 734 का भी वैल्यू 700, 712 रहता तो भी इसका वैल्यू 700। क्लियर हो गया? ठीक इसी तरह से अगर थाउजेंड्स हो गए तो थाउजेंड्स प्लेस के लिए भी फिर से वही नियम। ठीक है, देखते हैं आगे। थाउजेंड्स प्लेस के लिए, यानी अगर क्वेश्चन है नियरेस्ट 1000, तो नियरेस्ट 1000 में क्या करना है फिर से? देखिए मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल, 25,693, या इसको और कम ही कर देता हूं, 624। अब इस नंबर को अगर हमें नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ या एस्टिमेट वैल्यू निकालना है, फिर से मैंने कहा जिस नंबर पे कर रहा है पहले उसको मार्क करने हैं। 2 5 6 2 4 में 1000 प्लेस पे कौन नंबर है? 5, यानी यहां से इधर वाले को अभी हमें छेड़ना नहीं, तो लिख दीजिए 2 5, बाकी इन सब के बदले 0 0 0। अब ये देखिए 100 प्लेस पे कौन है? मैंने कहा वंस के लिए वैल्यू 10 हो जाएगा, टेंस के लिए वैल्यू 100 हो जाएगा, थाउजेंड्स हंड्रेड्स के लिए सॉरी हंड्रेड्स के लिए वैल्यू 1000 हो जाएगा, और 1000 के लिए वैल्यू 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करने हैं हमें? हमें देखने हैं पहले अब 6 किस ग्रुप का आता है, इस ग्रुप का 100 प्लेस पे है तो इसके वैल्यू 1000 टाइम बढ़ जाएंगे, यानी 1000 इसको बढ़ा देना है, यानी 6 के बदले +1, कहाँ? जहां पे हमने मार्क किया है या मार्क कर रखा है वहां पे +1, बाकी ये सारे अब इसके बदले क्या हो गए? 0 के 0 हो गए, यानी 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 1 6 एंड 2। तो अब इस नंबर के एस्टिमेट वैल्यू क्या हो गए? नियरेस्ट 1000, देखिए 25,624 है, मतलब 25,000 के बाद भी 600 रुपये और एक्स्ट्रा है। तो अगर इसके राउंड ऑफ फिगर की बात करेंगे तो ये 600 1000 के नजदीक ज्यादा है कि 0 के? जाहिर सी बात है ये 1000 के ज्यादा नजदीक है, 500 से भी ज्यादा हो गए, तो 1000 के ज्यादा नजदीक है, यानी 624 के बदले वैल्यू हो गए 1000, और 25 ये पहले से था तो 25, यानी 25 + 1000 दैट इज इक्वल टू 26,000। ऐसे ही नियरेस्ट 10,000, ऐसे ही नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़ और नियरेस्ट 10 करोड़, सारे के सारे एक ही पैटर्न पे। ठीक है, तो अगर कहीं विशेष दिक्कत होगी तो फिर हम लोग इसके प्रैक्टिस टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस लाख वाले 10 लाख वाले भी मैं सॉल्व कर दूंगा, आपको समझने में आसानी होगी, बाकी सारा पैटर्न ही रहेगा। तो ये रहा आज का वीडियो, देखेंगे जरूर। अगर ये पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ मेरी ओर से कमेंट के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई दिक्कत अगर समझ में आए, आप उसके लिए भी हमें जरूर बताएंगे, जरूर खबर देंगे, और अगर अच्छी लगी तो फिर अच्छे कमेंट भी देने हैं। बस रिक्वेस्ट रहेगा, भाषा की मर्यादा ना आपकी खराब हो ना हमारी खराब हो, आपके कारण मैं भी थोड़ा अच्छा कहलाऊं, आपके कारण अगर मैं भी थोड़ा जाना जाऊं तो इसमें क्या दिक्कत है? तो फिर बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हमारे चैनल का नाम मालूम ही है, मैथ वर्ड्स बाय अविनाश। तब तक के लिए धन्यवाद।